अब जो हम इस वीडियो में देखेंगे वो देखेंगे कुछ परियोजना एवं विद्युत गृह। ये उत्तर बिहार की प्रमुख परियोजना है। उत्तर बिहार की जो प्रमुख परियोजना अगर आपसे पूछा जाए तो ये है कोशी परियोजना। कोशी परियोजना जो है वो क्या है, आपके उत्तर बिहार की प्रमुख परियोजनाएं हैं। ये परियोजना में जो लागत है इसके बनाने में वो 86 करोड़ रुपया लगा है और इस परियोजना की स्थापना जो है 1953 में हुआ था। ठीक है, तो कोशी परियोजना जो है उसको बनाने में अगर आपसे पूछा जाए कि कितना लागत का खर्च आया तो ये आप मारोगे 86 करोड़ में। ठीक है, प्रमुख परियोजना जो है वो कौन सी है, तो ये कोशी परियोजना है और यह विद्युत गृह भी है। यहाँ से विद्युत का उत्पादन भी होता है इस परियोजना के तहत बहुत ज़्यादा। भारत नेपाल के बीच में, भारत और नेपाल के दोनों के सहमति से जो है यह अप्रैल 1954 से ये क्या है, स्टार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट जो इसका ये तैयार जो बन के स्टार्ट हुआ, मतलब इसकी स्थापना 1953 और या भारत और नेपाल के बीच से सहमति से यह अप्रैल 1954 में जो है वो स्टार्ट हुआ था और बन के तैयार जो हुआ था वो 1965 में बन के तैयार हो गया था। इनके द्वारा, इस परियोजना के द्वारा जो सिंचाई की जाती है वो लगभग 3.14 लाख हेक्टेयर। ठीक है, ये इतने भूमि का ये जो है वो सिंचाई इनके द्वारा, इस कोसी परियोजना के द्वारा जो है वो 3.14 लाख जो है वो हेक्टेयर का सिंचाई किया जाता है। उसके बाद कटैया नामक स्थान पर जल विद्युत गृह की जो स्थापना है, आपको कटैया नामक स्थान पर जो है वो जल विद्युत गृह की स्थापना ये कोशी प्रोजेक्ट के अंतर्गत ही स्थापित किया गया है। ठीक है, उसके बाद इसी के अंतर्गत जो है वो बनी बांध जिसका नाम है हनुमान नगर जो अवरोधक बांध है, ये पुस्ते बांध। तो इसके अंतर्गत दो बांध है और उसमें एक बांध का नाम है हनुमान नगर अवरोधक बांध और दूसरा जो है ये पुस्ते बांध। तो ये जो दोनों हैं वो क्या है, कोशी जो परियोजना है, कोशी प्रोजेक्ट जो है, एवं जिसे विद्युत गृह यानी विद्युत का उत्पादन भी होता है यहाँ से, तो इसी के अंतर्गत हैं। ठीक है, तो जनरली आपने कोशी परियोजना के अंतर्गत क्या क्या समझा कि इसके बनाने में जो है ये भारत और नेपाल दोनों की सहमति से चालू किया गया 1954 में और यह 1953 में इसकी स्थापना हुई। 86 करोड़ जो है इसमें लागत आई थी और उत्तर बिहार की प्रमुख परियोजना है और तैयार जो है ये बन के तैयार हुआ 1965 और 3.14 मतलब 3,14,14,000 जो हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करती है इसके द्वारा। कटैया नामक स्थान पर जल विद्युत जो है वो जल विद्युत गृह की स्थापना की गई और इसके अंतर्गत दो बांध हैं, दो बांध, दोनों का एक का नाम है हनुमान नगर अवरोधक बांध और दूसरे का नाम है पुस्ते बांध। ठीक है, अब चलिए हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है आपका सोन परियोजना जो बिहार में ही स्थित है और सोन नदी जो है वो विंध्याचल पहाड़ी के उत्तर पूर्वी ढाल से गुजरती हुई बिहार में प्रवेश करती है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन। ये सबसे पहली बात, जो सोन नदी कहाँ से निकलती है, तो ये विंध्याचल पहाड़ी से विंध्याचल पहाड़ी के उत्तर पूर्व ढाल से ये गुजर करके ये बिहार में प्रवेश करती है और इनका जल संग्रहण जो क्षेत्र है ये लगभग आपका कितना है, ये 26,608 वर्ग मील जो है वो जल संग्रहण क्षेत्र है। किसका? सोन नदी का। और ये डेहरी के समीप जो है मतलब ये स्थित है। उसके बाद आंतरिक परिवहन व्यवस्था, इसके अंतर्गत आंतरिक परिवहन व्यवस्था भी है। ये सोन नदी के अंतर्गत दो पॉइंट फैक्ट हैं जो आपको याद करके रखना है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, टॉपिक है, वो है आपका गंडक परियोजना। गंडक परियोजना जो है ये भारत नेपाल की संयुक्त परियोजना है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो गंडक परियोजना जो है ये भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। बीबीआई पॉइंट हुआ कि गंडक परियोजना कौन कौन से देशों के बीच के संयुक्त परियोजना है बिहार में, तो ये आपका भारत और नेपाल के बीच के संयुक्त परियोजना है।
इसमें इसका समझौता जो है वो दिसंबर 1959 में हुआ था। जैसे कि आपने पिछला वाला पार्ट में देखा था कि कोशी परियोजना का जो समझौता हुआ था भारत और नेपाल के बीच में, या अप्रैल 1954 में हुआ था। वैसे ही अगर क्वेश्चन आता है आपका कि गंडक परियोजना का जो समझौता हुआ था भारत और नेपाल में, वो कब हुआ था, तो ये आप इस कंडीशन में मारोगे दिसंबर 1959 में भारत और नेपाल के बीच में जो है इस परियोजना का समझौता हुआ था। इनसे लाभान्वित, इनसे प्रॉफिट किनको किनको मिलता है, एक तो बिहार राज्य को मिलता ही है, साथ साथ जो है वो यूपी राज्य को भी मिलता है, और तीसरा एक देश जो है वो आपके उत्तर में जो नेपाल है उस देश को भी इसका फ़ायदा डायरेक्टली मिलता है। उसके बाद 2 विद्युत गृह की स्थापना जो है वो है इस गंडक परियोजना में। बिहार और नेपाल दोनों में जो है वो 2 विद्युत गृह की स्थापना भी किया गया है इसी गंडक परियोजना के तहत। बिहार के प्रचलित अब चलिए हम जो हैं वो टॉपिक करने जा रहे हैं, उसका नाम है वो आपका बिहार के प्रचलित लोक नाट्य। ये कौन कौन सा है, तो पहला आपका जो है वो है आपका बिहार के प्रचलित लोक नाट्य जो है वो कौन कौन सा है। लोक नाट्य जो है वो है, पहला आपका विदेशिया, दूसरा है जाट जटिन, तीसरा है डोमकच, चौथा है सामा चकेबा, उसके बाद है कीर्तनिया। तो ये सारे बिहार के प्रचलित जो हैं वो लोक नाट्य है। विदेशिया, जाट जटिन, डोमचक, कच्छ, उसके बाद सामा चकेबा और कीर्तनिया, ये सब जो हैं वो आपका बिहार का लोक नाट्य हैं। उसके बाद बिहार के अगर क्वेश्चन आता है आपका प्रमुख लोक नृत्य से, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका फिक्स है कि आता ही है, तो आपका सबसे पहला जो कठ घोरबा, ये पहला जो है वो घोरबा, जोगीरा आपका जो है वो, उसके बाद धोबिया, उसके बाद करिया झूमर, उसके